दोस्तों दुनिया भर में ये कायदा कानून है कि जब भी ट्रेन के गुजरने का वक्त होता है तो फाटक बंद हो जाते हैं और अगर कोई जल्दबाज इसके बावजूद वहाँ से गुजरने का रिस्क ले तो ट्रेन उसे उड़ाते हुए भी गुजर जाती है। लेकिन ये सब तो दुनिया का कानून है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल ही अलग कायदा है। यहाँ पर तो ट्रैफिक के गुजरने का वक्त हो तो बेचारी ट्रेन को रुक कर इंतजार करना पड़ता है। यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लीजिए कि जिसमें पाकिस्तानी ट्रेन रुक कर ट्रैफिक के गुजरने का इंतजार कर रही है और ये मंजर दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ आपको पाकिस्तान ही में नजर आएगा। वॉइस डेली की एक और वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जो सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहें। व्यूअर्स, पाकिस्तानी ट्रक्स अपनी सजावट बनावट के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनसे भी ज्यादा मशहूर एक और चीज है और वो है पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स। तो चलिए आपको पाकिस्तानी ड्राइवर्स की कुछ महारत दिखाते हैं। हमारे इस भाई से मिलिए कि जिन्हें पहाड़ी रास्ते पर ड्राइव करते हुए एहसास हुआ कि वो गलत राह पर हैं। अब ये तो एक पतला सा रास्ता था जिस पर मुड़ने का कोई चांस नहीं था, लेकिन भाई की डेयरिंग चेक कीजिए कि वहीं खड़े खड़े वो मोड़ ले रहे हैं और इस अंदाज से कि बाज़ औक़ात उनके ट्रक के पिछले टायर्स हवा में मुअल्लक होते हैं। अगरचे उनका असिस्टेंट उनकी मदद तो कर रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसे खतरनाक रास्ते पर ऐसा काम करने के लिए स्किल से ज्यादा जिगरा होना चाहिए बॉस। और मजबूत दिल गुर्दे की बात हो तो ये पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर भी किसी से कम नहीं है कि जिसका लोडेड ट्रक आधे से ज्यादा सड़क से नीचे जा चुका है। लोग पास खड़े होकर इसके गिरने के मनाजिर कैप्चर करने के लिए मोबाइल निकाल चुके हैं, मगर देखते ही देखते फिर उसने अपनी महारत का ऐसा जादू चलाया कि जो दुनिया में शायद किसी ने किया हो। ये शख्स अपने हवास को काबू में रखते हुए नामुमकिन को मुमकिन बना लेता है और ट्रक को बचाकर ले गया। और दोस्तों ड्राइविंग स्किल्स में तो ट्रक ड्राइवर छोड़िए, हमारे बस ड्राइवर भी किसी से कम नहीं है। अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि किसी बस के ऊपर ट्रक रख कर ले जाया जाता हो, और वो भी स्लो स्पीड के साथ नहीं बल्कि हाईवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड से भी ऊपर ड्राइव करते हुए ये बस ड्राइवर दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक भी कर रहा है। तो इसकी स्किल पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा भी नहीं है कि हर पाकिस्तानी बस या ट्रक ड्राइवर ऐसी ही महारत रखता है। जरा इन साहिब को भी देख लीजिए कि जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और कई टन वजनी ट्रक एक बोर्ड पर लाद कर अताबाद लेक को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन एन आखिरी लम्हे पर इनसे अंदाजे में गलती हो गई और इनका ट्रक पूरे सामान समेत सैकड़ों फुट गहरी झील में डूब गया। किस्मत इस ट्रक ड्राइवर की अच्छी थी कि ये और इसका कंडक्टर डूबने से बच गए, मगर पूरे का पूरा ट्रक सामान समेत झील के अंदर चला गया। आपको ऐसे ट्रक और ऐसे ट्रक ड्राइवर्स दुनिया में कहीं और नहीं सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे। और व्यूअर्स, जरा इन मोहतरमा को चेक कीजिए जो एक शॉपिंग मॉल के एस्केलेटर पर गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। ऊपर जाने वाले एस्केलेटर पर ये नीचे उतर रही हैं और जूं नीचे जा रही हैं इनका IQ लेवल भी लगता है नीचे ही होता जा रहा है। काफी देर तक ये मोहतरमा इसी तरह नीचे उतरने की कोशिश में लगी रही, मगर जितने कदम उठाती थी ये वहीं की वहीं रुकी रहती। हत्ता कि इनके पास से गुजरने वाले भी इन्हें हैरत से देखते कि क्या ये नशे में तो नहीं है। आखिर काफी देर तक कोशिश करने के बाद इन्होंने हार मान ही ली और सेंसिबल लोगों की तरह ऊपर की जानिब आ गई। अब ये मोहतरमा इनोसेंट थी या बेवकूफ ये तो हम नहीं जानते, मगर हमारे ये पठान भाई जरूर भोले थे। ये अफगान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने लगे तो इनके हाथ में बैग था। वहाँ बैठी चेकिंग टीम के मेंबर्स ने इशारा किया कि आप स्कैनर में बैग डालिए और फिर गुजरिए, लेकिन बेचारा हमारा भाई न जाने क्या समझा कि वो बैग के साथ खुद भी स्कैनर के अंदर बैठ गया और जब स्कैनिंग मशीन में से बैग के साथ इंसान भी निकला तो वहाँ पर मौजूद स्टाफ हंस हंस कर पागल हो गया। दोस्तों, आपने यकीनन टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा कि जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचाई हुई है। टेस्ला की ये वो कार्स हैं कि जिनके लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद चलती रहती हैं। मगर उन्हें शायद मालूम नहीं कि हमारे देसी साइंसदानों ने ये टेक्नोलॉजी कई साल पहले यहाँ पर डेवलप कर ली थी। यकीन ना आए तो ये लोडर रिक्शा देख लीजिए कि जो खुद ब खुद चलता ही जा रहा है और साथ ही साथ लेन्स भी चेंज कर रहा है। लेकिन हमारी सेल्फ ड्राइव टेक्नोलॉजी में एक मसला जरूर था कि इन गाड़ियों को रोकने के लिए किसी न किसी चीज से टकराना जरूर पड़ता था। बस इसी एक कमी की वजह से हमारे देसी इंजीनियर्स पीछे रह गए, वरना ये टेस्ला हमारे आगे क्या चीज है। दोस्तों, आपको एक और मंजर दिखाते हैं कि जो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। गली में जमीन पर रेंगता हुआ ये फकीर आप जरूर देख रहे होंगे। इसे देखकर आपको यकीनन तरस भी आ रहा होगा, लेकिन आगे के मनाजिर देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी जब मांगते मांगते इस फकीर को ये महसूस हुआ कि आज के दिन की खूब दिहाड़ी लग चुकी है, तो फिर इसने अपना असल रूप दिखाया और टांगों से माजूर ये शख्स बिल्कुल हट्टा कटा सेहतमंद आदमी निकला। बस ये ड्रामा करते हुए ये भूल गया कि कैमरे की आंख इसे जरूर देख रही है। अब अगली बार इन गलियों में ये
मांगने आया होगा तो न जाने इन लोगों ने उसका क्या हशर किया होगा। लेकिन ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। आप जरा इस फकीर को देख लीजिए कि बेचारे का एक बाजू ही नहीं है, मांगता फिर रहा है। लेकिन किस्मत इसकी अच्छी थी कि इसकी एक बाबा से मुलाकात हो गई और जो ही बाबा ने इसे प्यार से हाथ फेरा तो इसका बाजू खुद ब खुद उग आया। और बेचारी ये बूढ़ी अम्मा भी शदीद जख्मी थी कि इसे भी ऐसे ही एक बाबा मिल गए और चंद सेकंड के अंदर ही अंदर उन्होंने इसके तमाम जख्म ठीक भी कर दिए। और अपनी मजबूरी की वजह से सड़कों पर भीख मांगती हुई इस मजबूर लड़की को भी देख लीजिए, जिसके बाद आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान ही में होता है। और व्यूअर्स, मामला जुगाड़ का हो तो भी पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। अब हमारे ये भाई साहब कई मंजिला इमारत की छत पर कुछ काम करवा रहे थे और यकीनन कंस्ट्रक्शन मटेरियल छत पर पहुंचाने के लिए पूरी मशीनरी दरकार होती है। ये कम से कम कोई 10-12 लोग चाहिए होते हैं। लेकिन इन्होंने कम तरीन वक्त में सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल छत पर पहुँचाने का एक ऐसा जुगाड़ निकाला कि सारी दुनिया हैरान रह गयी। ओहो, जरा इन भाई साहिब को भी देखिए कि जिनकी गाड़ी का बिल्कुल कचूवन निकल चुका है, मगर फिर भी वो उसे रोड पर चला रहे हैं और यकीनन ऐसा महज पाकिस्तान ही में हो सकता है। अब हमें तो मालूम नहीं कि ये इस हालत की गाड़ी को कहाँ ले जा रहे हैं। मुमकिन है कि ठीक करवाने वर्कशॉप पर ही लेके जा रहे हों। और दोस्तों, बात हो जुगाड़ की तो भी हमारे देसी इस हवाले से दुनिया भर में मशहूर हैं। सारी दुनिया में फूड आइटम्स पैक करने वाली कंपनीज करोड़ों रुपया लगाकर ऐसी मशीनरी लगवाती हैं कि जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स को उनके साइज और क्वालिटी के लिहाज से डिफरेंट बॉक्सेस में पैक करती हैं। लेकिन हमारे इस जीनियस का जुगाड़ देखिए कि महज 2 डंडों की मदद से उसने पूरा एक यूनिट बना लिया है और जिस परफेक्शन और आसानी के साथ मुख्तलिफ साइजेस के अनार मुख्तलिफ डिब्बों में गिर रहे हैं, तो इस देसी साइंसदान के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन की वजह से जब दुनिया भर में काम धंधा बंद हो गया था और गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका था, तब बहुत से नेक लोग ऐसे भी थे कि जो लोगों के दरमियान फ्री फूड तकसीम किया करते थे और उनमें से बहुत से ऐसे थे जो फूड तकसीम करने से ज्यादा फोटो खिंचवाने में इंटरेस्टेड थे। अब इन भाई साहब को देखिए कि गरीबों की लाइन लगवा कर महज फूड का एक पैकेट हाथ में पकड़े खड़े हैं और वो फूड पैकेट किसी के हवाले नहीं कर रहे, बस वीडियो बनवाते जा रहे हैं और लोग वो फूड पैकेट टच करके गुजरते जा रहे हैं। और दोस्तों, दुनिया में आपको मुख्तलिफ किस्म के बार्बर्स मिलेंगे। कोई हथौड़े से लोगों की टिंड कर रहा है तो कोई आग लगाकर हजामत करने में मशहूर है, मगर ऐसा बार्बर आपको पाकिस्तान ही में मिल सकता है कि जो फेशियल के लिए आए हुए अपने क्लाइंट के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है कि उस क्लाइंट के वहमो गुमान में भी न होगा। तो आइंदा जब आप बार्बर के पास जाएं तो अपनी आंखें खुली रखिएगा। तो दोस्तों, ये रही उन कामों की लिस्ट जो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकते हैं। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको इनमें से कौन सा काम ज्यादा अच्छा लगा और क्या आप इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहेंगे या नहीं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।